गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र। तो आज का क्लास है श्वसन तंत्र का। तो आप बताइए कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। देखिए, तंत्र का मतलब क्या होता है। तंत्र का मतलब होता है कि समूह, मतलब जैसे गंगा तंत्र। तो गंगा नदी बहती है तो उसमें जो है यमुना नदी होती है और घाघरा है, गोमती है, यह सब जो है कहीं न कहीं जो आके मिलती रहती हैं, तो एक जो निर्माण करती हैं गंगा तंत्र का। वैसे ही जब हम सांस लेते हैं तो उसमें सांस लेने में जितने भी आवश्यक अंगों की सहायता करते हैं उसे जो है श्वसन तंत्र कहते हैं। मतलब इसको साधारण रूप में अगर समझे तो सांस लेने के लिए, मतलब सांस लेने में सहायक जो है अंगों को ही जो है क्या करते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। तो जैसे देखिए कौन कौन से हैं, आपको बता दें कि जैसे सांस लेने में सहायक अंग कौन कौन से हैं। हम अपने नाक द्वारा सांस लेते हैं, फिर जो है कैसे कैसे अंदर जाता है, सारा चीज जो है श्वसन तंत्र में जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि श्वसन तंत्र जो है एक अपापचयी जो है क्रिया है, जिसे जो है काटाबोलिक कहते हैं। लिख सकते हैं आप। कैटेबोलिक क्रिया है। जब हम सांस को जो है अंदर या बाहर छोड़ते हैं तो आपको बता दें कि जो है जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ग्रहण करते हैं, और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो जो है उसके साथ जो है CO2 और H2O तथा उष्मा जो है ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। तो जब हम सांस अंदर या बाहर लेते हैं तो उसे जो है ब्रीथिंग करते हैं, उसे ब्रीदिंग करते हैं। जैसे सांस अंदर, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। ये जो है ब्रीदिंग जो है दो प्रकार की होती है, जैसे आपको बता दें। सांस अंदर या बाहर लेने की क्रिया को जो है क्या कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है। पहला है इंस्पिरेशन, और दूसरा है एक्सपिरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं निःश्वसन, इसको कहते हैं निःश्वसन। दोनों एक ही है। देखिए, ब्रीदिंग को अंग्रेजी में जो है कहते हैं श्वासोच्छ्वास। हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंग्लिश अच्छा है। ब्रीदिंग जो है, अगर आपसे कोई पूछेगा ब्रीदिंग किसे करते हैं, तो सांस को अंदर लेने या बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है। यह दो प्रकार की होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन निःश्वसन, एक्सपिरेशन निःश्वसन। देखिए, इंस्पिरेशन क्या है, सांस को जब हम अंदर लेते हैं तो उसे इंस्पिरेशन कहते हैं, और जब सांस को हम बाहर छोड़ते हैं तो उसे एक्सपिरेशन कहते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख सकते हैं सांस अंदर लेने की क्रिया को। सांस अंदर लेने की क्रिया एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन और सांस। यहाँ लिख सकते हैं सांस बाहर छोड़ने की क्रिया।
एक बार फिर से समझिए। इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेने की क्रिया को इंस्पिरेशन कहते हैं और सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को एक्सपिरेशन कहते हैं। तो हम सांस लेते हैं तो कौन कौन सी जो है गैसों को लेते हैं, यहाँ पे आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे O2 ऑक्सीजन 21%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.0% और N2 नाइट्रोजन 78%। इसको जो हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो क्या कौन कौन सी गैसों को छोड़ते हैं आप देखिए। ऑक्सीजन छोड़ते हैं 17%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं 0.5%, उसके बाद नाइट्रोजन को छोड़ते हैं 78%। देखिए, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को 21%, कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% और नाइट्रोजन को 78% ग्रहण करते हैं। और यही जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन को 17% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को 0.5% और नाइट्रोजन को जो है 78% छोड़ते हैं। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि रियल में हम ऑक्सीजन कितना लेते हैं, हमारे लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो जो है केवल 4%। आप ही लोग देख लीजिए, 21% ले रहे हैं, 17% छोड़ दे रहे हैं, तो अपने अंदर कितना ले रहे हैं, अपने अंदर कितना रख रहे हैं, केवल और केवल 4%। और यही ऑक्सीजन जो है आगे चलकर जो है हमारे ब्लड को जो है क्या करती है, शुद्ध करने में जो है मदद करती है। और यह आगे चलकर यही ऑक्सीजन जो है हमें आगे चल के ग्लूकोज में तोड़ेगा और हमें आगे चल के जो है ऊर्जा मिलती है। तो इतना अगर आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ना मिटा दें। देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें, इसको दोहरा दे रहे हैं आपको कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जो है इसे कहते हैं। तो हमें सांस लेने में जो है, सांस लेने में सहायता करने वाले जो है सहायक अंगों को भी जो है क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। और जब हम ऑक्सीजन को सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, और जो है ऑक्सीजन जो है आगे चल के जो है इसे अंदर जो है सेल में मिलकर ग्लूकोज को तोड़ती है और ग्लूकोज से हमें जो है ऊष्मा मिलता है। आपको बता दें कि अगर यही देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर जो है ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि जो है उससे ऑक्सीजन नहीं लेता है और उसके शरीर से जो है ऊष्मा नहीं निकल पाती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इसके आगे चलेंगे। इसके आगे जो है प्रमुख श्वसन तंत्र। प्रमुख श्वसन तंत्र को कहेंगे, मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम यही है। तो प्रमुख श्वसन तंत्र क्या है?
सॉरी, वो माछी थी, सोचे हैं कि इसको मार दें, डिस्टर्ब कर रही थी। देखिए, प्रमुख श्वसन तंत्र मतलब कि श्वसन तंत्र में जो है, श्वसन तंत्र के लिए जो मुख्य भूमिका के रूप में ऐसा तंत्र जो है श्वसन तंत्र में मुख्य भूमिका के रूप में निभाता है, उसे जो है श्वसन तंत्र कहते हैं, प्रमुख श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे ऐसा तंत्र जो है श्वसन तंत्र के रूप में श्वसन तंत्र को मुख्य भूमिका निभाता है, उसे जो है क्या कहते हैं, प्रमुख श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए हर जानवरों का, हर जंतुओं का अलग अलग श्वसन तंत्र है। कोई जानवर जो है अपने जो है त्वचा से सांस लेता है, कोई फेफड़े से, कोई जो है किसी भी अंग से, तो वही जो है प्रमुख श्वसन तंत्र है। तो इसको हेडिंग लिख लीजिए आप। देखते हैं कौन कौन से, जैसे मान लीजिए एक कोशिकीय जीव होते हैं जो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये जो है विसरण विधि द्वारा सांस लेते हैं, विसरण विधि। विसरण विधि का मतलब जैसे मान लीजिए अमीबा है, इसका कोई आकार नहीं होता है, ये कहीं से भी सांस ले सकता है, मतलब इधर से भी सांस ले सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। इसीलिए देखते हैं कि अमीबा को जहाँ से काटते हैं वहीं से जो है क्या होता है, फैलने लगता है। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद देखेंगे जलीय जीव। जलीय जीव में जैसे मछली उछली है, तो मछली अपने गिल्स से या गलफड़े से जो है सांस लेती है। उसके बाद जो है कीट उट जो होते हैं, कीट जो है सांस नली से लेते हैं। मेढक, मेढक के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जो है वो भी गिल्स से जो है सांस लेते हैं। और एक मेढक होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है, एक मेढक होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, वे जो है अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। तो यहीं पे लिख सकते हैं मेढक। जमीन की त्वचा। हम अपनी बात कर रहे हैं मानव की। यहाँ पे मानव किससे सांस लेता है आप लोग बताइए? फेफड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाक से। बताइए किससे सांस लेते हैं हम लोग, नाक से या फेफड़े से? नाक तो मार गए ना, नाक तो मार गए ना। लेते किससे हैं? फेफड़े से। तो ये है, देखिए प्रमुख श्वसन तंत्र जो है आपका एक कोशिकीय जीव, विसरण विधि द्वारा, जलीय जीव यानी मछली उछली किससे लेंगी? गिल्स, गलफड़े, कीट श्वास नली, मेढक गिल्स, और मेढक जो जमीन के अंदर होते हैं त्वचा, और मानव जो है वो फेफड़े से लेता है। ठीक है, यानी कि श्वसन तंत्र वो अंग है जो श्वसन तंत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसे प्रमुख श्वसन तंत्र कहते हैं। तो आते हैं हम लोग को अपना ही पढ़ना है। कीट से और जलीय जीव, मछली से मतलब नहीं है, मानव के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इसको अगर लिखेंगे आप लोग तो लिख लीजिए।
तो एक हेडिंग बना लेंगे, मानव का शोषण मार्ग। एक मिनट, थोड़ा सा इंक डाल लें इसमें, इसके बाद बता रहे हैं। इंक खत्म हो गया था, तो आगे जो हम लोग का फिर क्या रखा, मानव का श्वसन मार्ग। मानव का तो देखिए, मानव का श्वसन मार्ग मतलब कि मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे जो है मानव का क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो वायु जो है जिस मार्ग का अनुसरण करेगी, जिस माध्यम से जाएगी, उसी मार्ग को जो है श्वसन मार्ग कहते हैं। तो वो मार्ग कौन कौन सा है, तो उसको आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले इधर लिख दे रहे हैं, सबसे पहले जो है आपका जाएगा नासिका छिद्र, फिर नासिका कपाट, इसके बाद आ जाएगा फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंचाई, ब्रोंक्यूलस, उसके बाद एल्वेली, ब्लड और वेल। देखिए, हम बताएं कि मानव जब सांस लेता है, जब श्वसन करता है, तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे जो है श्वसन मार्ग कहते हैं। तो जो है श्वसन मार्ग जो है इन माध्यमों से जो है हमारे पूरे शरीर में जो जाता है। सबसे पहले जो है नासिका छिद्र, यहाँ से जाएगा, फिर नासिका कपाट, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंचाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वेली, ब्लड और सेल। इसको चित्र के माध्यम से हम आपको समझाते रहे। देखिए, जैसे चित्र क्या बनाए, एक लोग हमसे कह रहे थे कि सर जो है आर्ट बना लीजिए, आर्ट बनाना सीख लीजिए। तो हम कहे कि अब तक नहीं सीखे तो आप क्या सीखे। पता है आपको, एक बात बताएं कि जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो जब आर्ट का पेपर था तो गए पेपर देने, तो हम तो डर ही गए थे कि कहीं फेल न हो जाए। आया था उसमें प्राकृतिक दृश्य बनाइए, खींच खाच के उसमें सूर्य को दिखा दिए, सही में चंद्रमा को दिखा दिए, पास हो गए। तो आप लोग थोड़ा बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसी में।
यहाँ पे हम नाम देते रहे हैं, आप लोग चित्र के माध्यम से समझ लीजिए कि हमारा जो लंग्स है, ये है डायफ्राम। इसका नामकरण करते रहे, आपको समझने में आसान रहेगी। जैसे ये देखिए, इधर ये नासिका छिद्र, यहाँ पे नासिका कपाट, इधर लैरिंक्स, फेरिंक्स, यहाँ लैरिंक्स, ये देखिए जो ये ट्रेकिया, ये जो शाखा की निकली है, ये इसको कहते हैं हम ब्रोंचाई। इसमें से जो शाखा निकली है छोटी छोटी, इसका नाम है आपका ब्रोंक्यूलस। उसके बाद ये जो बूंदनुमा संरचना है, इसको कहते हैं एल्वेली। देखिए, आपको चित्र तो बना दिए हैं, आपको समझने में आसान रहेगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम तो अपनी सांसों को जो है नाक के माध्यम से लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी सांस जो है नासिका छिद्र में जाती है। नासिका छिद्र में जो है छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसमें जो है धूल कण जाके जो है क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। कभी मुख से जो है सांस नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद जो है वायु जो है ऐसे आ रही है, फिर जो वायु जब अंदर आती है तो यहाँ पर नासिका कपाट है। नासिका कपाट के पास जो है लसपसा जो है म्यूकस पाया जाता है, जहाँ जाके जो है वहाँ पे जो बचे हुए धूलकण होते हैं वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। अब हवा जो है पूरी तरह से साफ है, शुद्ध है। अब हमारे जो है वहां से हवा आएगी कहाँ? फेरिंग्स में। फेरिंग्स में आएगी। तो आपको फेरिंग्स के बारे में बता दें और लैरिंग्स के बारे में बता दें कि फेरिंग्स जो है वो मुख गुहा और जो है नासिका कपाट के बीच में होता है। और ये क्या होता है कि ये हमारे जो है आइसोफेगस यानी ग्रास नली के द्वारा जुड़ा होता है। आपको बता दें कि जो है जब भी हम क्या करते हैं, जब भी जो है यहीं के माध्यम से जो है फेरिंग्स के माध्यम से जो है वायु और भोजन दोनों एक साथ जो आते हैं, और जो है जहाँ वायु जो है सांस नली में चली जाती है और भोजन जो है ग्रास नली में चला जाता है। इसके बारे में जो हम पाचन तंत्र में भी जो है आपको बता देंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। ये जो है जान जाइए कि फेरिंग्स जो है ये ग्रास नली और जो है नासिका कपाट के बीच में होता है और जो है श्वास नली से जुड़ा होता है। इसके नीचे जो होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को जो है वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स को जो है क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स, जिसके माध्यम से हम और आप बोल लेते हैं। पक्षियों में जो है इसी लैरिंग्स का काम जो है क्या करता है? सार्नस करता है। इसको चित्र को अगर पक्षियों में, बर्ड्स में आपको बता रहे थे, बर्ड्स में लैरिंग्स का काम जो है सार्नक्स जो है वहां पर ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि जो वहां पर बोलने के लिए काम करती है। इसके बाद जो है हमारा वायु जो है सीधे जो है श्वास नली, ट्रैकिया को जो है हिंदी में जो है श्वास नली कहते हैं। श्वास नली के माध्यम से जो है हमारे जो है श्वास नली के माध्यम से जो है यहाँ पे जो है दो शाखाओं में बढ़ जाती है। देखिए, दो शाखाओं में जो बढ़ रही है, इसमें इस शाखा को कहते हैं, शाखा का नाम है ब्रोंचाई।
यहाँ पे इस शाखा का नाम है ब्रोंचाई, और उसके बाद इस शाखा में से छोटी छोटी शाखा निकली है, उसको ब्रोंक्यूलस कहते हैं। उसके माध्यम से हवा जो है हमारे मेन जो होता है एल्वेली में पहुंच जाती है। एल्वेली को हिंदी में वायु कोष्ठक कहते हैं। देखिए मेन काम जो है एल्वेली का होता है। जब कभी जो है एल्वेली हमारा जो है जाम हो जाता है तो हमें जो है निमोनिया रोग हो जाता है, और जब कभी जो है एल्वेली में छेद हो जाता है तो हमें क्या होता है, टीबी या दमा हो जाता है। आज के समय में जो कोरोना वायरस जो है चल रहा है, वो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभाव डाल रहा है तो एल्वेली पर ही डाल रहा है। आपको बता दें कि एल्वेली में जो है वो ऑक्सीजन भरी होती है। जब हम पूरे सांस ले लेते हैं तो ऑक्सीजन आके जो है इसी में भर जाती है, और जब ब्लड जो है हमारा जो है हृदय से जो है फेफड़े में जब आता है, हृदय जब जो है ब्लड को फेफड़े में जब भेजता है तो वही एल्वेली जो है उस ब्लड में जो है ऑक्सीजन को मिला देता है, जिससे जो हमारा ब्लड क्या रहता है, शुद्ध हो जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और उस हीमोग्लोबिन में जो है ये एल्वेली जो है ऑक्सीजन मिला देता है, जिससे हमारा ब्लड क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। इसके बाद देखिए इस लंग्स के बारे में बात कर लें कि फेफड़ा जो है हमारे मनुष्य के जो वक्ष गुहा में स्थित होता है, और इसको जो है फुसफुस या पल्मोनरी जो है कहते हैं। इसके नीचे जो है डायफ्राम होता है, जो हमें सांस को ऊपर नीचे लेने में जो है क्या करता है, मदद करता है। जैसे ये देखिए जो ऊपर नीचे हम कर रहे हैं वो डायफ्राम इसको हमें सांस लेने में मदद कर रहा है। गर्भवती महिलाओं में जो है डायफ्राम जो है काम नहीं करता है, जो है वहां पे जो है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें जो है सांस लेने में जो है उनकी रिब्स जो है सहायता करती है। इसको आप लोग बना लीजिए, इसके बाद आगे आप लोग को बताते हैं। एक लोग का पूछना है कि जो है सर हिचकी कैसे आती है। देखिए तो अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है। तो हम बता दें आपको कि यही जो होता है, जैसे हम आपको भी बताए हैं कि फेरिंग्स के माध्यम से जो है वायु और भोजन दोनों एक साथ आते हैं। फेरिंग्स जो है हमारा नासिका का पार्ट, और ग्रास नली एसोफेगस के साथ जुड़ा होता है। उसके नीचे जो लेरिंग्स होता है, इस लेरिंग्स पे जो है एक जो है कपाट पाया जाता है, कपासनुमा जिसे कहते हैं एपिग्लोटिक्स। जैसे मान लीजिए हम आपको चित्र के माध्यम से बता दें कि यहाँ पर ये आपका एक नली है जो है एसोफेगस में चली जाती है। ये हमारा लेरिंग्स है, ये हमारा मुख है, ये हमारा लेरिंग्स है। तो आपको बता दें यहीं पे जो है एक कपास पाया जाता है जिसका नाम है एपिग्लोटिक्स, जिसका नाम है क्या, एपिग्लोटिक, या कहते हैं इसको निगल द्वार, एपिग्लोटिक्स या निगल द्वार। जब कभी भी हम भोजन करते हैं तो यही एपिग्लोटिक्स जो है एक ढक्कन के नुमा होता है, जो यहाँ पर क्या होता है, ये बंद हो जाता है, जिससे हमारा जो भोजन जो है श्वास नली में न आकर जो है कहाँ चला जाता है, एसोफेगस के माध्यम से जो है हमारे जो है पेट में चला जाता है। इसी फेफड़े के जो हमारा जो है ये दाहिना फेफड़ा है, सॉरी जो बायां फेफड़ा है, उसी के नीचे में जो हमारा क्या है, पेट पाया जाता है। तो आप समझे। तो देखिए क्या होता है कभी कभी कि देखिए कभी कभी जो होता है कि जब हम खाना खाते हैं जल्दी जल्दी, तो ये एपिग्लोटिक्स जो है हमारी बातों को समझ नहीं पाता है और ये जो है बंद नहीं होता है, जिससे जो है कुछ भोजन जो है क्या होता है, जो हमारा श्वास नली में आता है, जिससे जो है हमें क्या होती है, हिचकी आने लगती है। और इसका जो है नियंत्रण जो है हमारा जो है शरीर का मिड्यूला ऑब्लिंगेटा करता है।
तो आप लोग यहाँ तक हम लोग समझ लिए, और इसकी कीमत है इसको भी समझ लीजिए, समझ लिए। उसके बाद आपको बता दें कि अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा शरीर यहाँ से जो है अब ब्लड में कैसे जाएगा, और उसके बाद जो है सेल में कैसे जाएगा, ये आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका हो जाएगा आपका हेडिंग डाल के छोड़ देंगे यहाँ पे, एक हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे कि ब्लड रेस्पेक्ट, एक हेडिंग रहने दीजिए, हेडिंग में डालिए, इतना आप लोग उतार लीजिए। यहाँ से अब हम लोग जो ब्लड में जाएगा तो ये कोशिका वाला चैप्टर हो जाएगा, मतलब यहाँ से अब कोशिकाओं में जाएगा, क्योंकि जो देखिए अब हमारा फेफड़ा जो होता है यहाँ से ब्लड को छानेगा, साफ करेगा और ये कोशिकाओं में भेज देगा। तो आप लोग यहाँ पे बल्कि हेडिंग बना लीजिए, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब